फ्रेंड्स, आज हम पद्य भाग के अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे। पाठ 3 का शीर्षक है नीति के दोहे रहीम। रहीम का जन्म सन 1556 ईस्वी में माना गया, मृत्यु सन 1626 ईस्वी में। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खान ने मुग़ल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षक का दायित्व निभाया था। रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। उन्हें अपने माता पिता से वीरता, राजनीति, दानवीरता तथा काव्य जैसे गुण विरासत में मिले थे। खान खाना बैरम खान की एक उपाधि थी, जिसे बाद में उनके पुत्र के नाम से भी जोड़ा गया। रहीम एक अच्छे योद्धा भी थे और उनका अधिकांश समय युद्ध यात्राओं में भी बीता, जिसके फलस्वरूप अनेक स्थानों की यात्रा करने के कारण लोक व्यवहार में उन्हें अनेक प्रकार की सीख मिली, शिक्षा मिली, जो उनके साहित्य में हमें देखने को मिलती है। वो वीर भी थे, दानवीर भी थे। उनकी दानवीरता जो है वो अत्यंत विख्यात है। रहीम का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे सामंजस्यवादी थे। श्री कृष्ण के प्रति भी उनकी अथाह श्रद्धा थी। रहीम सामंजस्यवादी कवि माने जाते हैं क्योंकि वह स्वयं मुस्लिम थे, लेकिन मुस्लिम होते हुए भी उनके साहित्य में श्री कृष्ण के प्रति जो अगाध श्रद्धा देखने को मिलती है वह अनुपम है। मुख्यतः भक्ति काल में दो धाराएं प्रचलित थी, सगुण धारा, निर्गुण धारा। रहीम भी सगुण धारा से प्रेरित थे और सगुण धारा से प्रेरित होने के कारण उनकी श्रद्धा जो है वो श्री कृष्ण के प्रति देखने को मिलती है। उनकी रचनाओं में श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा भाव भी देखने को मिलता है। उन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों एवं पात्रों का भी बखूबी उल्लेख किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। रहीम को दोहा, सोरठा, बरवे तथा सवैया छंदों में विशेष महारत हासिल थी। इनकी रचनाओं में जितने भी हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, पुराण, गीता, उनके पात्रों का भी चित्रण देखने को मिलता है। और इनकी रचनाओं में नीतिगत दोहे हैं, ईश्वर के प्रति भक्ति भाव और प्रेम है, और कुछ दोहे उन्होंने श्रृंगार के भी लिखे। छंदबद्ध रचनाएं हैं रहीम की, और प्रस्तुत पाठ में उन्होंने दोहा छंद में अपनी रचनाएं लिखी। दोहा, सोरठा, बरवे, सवैया ये सभी छंदों के नाम हैं। इसमें से कुछ छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं, कुछ वर्णिक छंद कहलाते हैं। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसकी मात्राएं 13 और 11 होती हैं, और यहाँ उन्होंने दोहा छंद में ही अपनी रचनाएं लिखी। रहीम के दोहे मुख्यतः ब्रजभाषा और खड़ी बोली में लिखे गए हैं। उनके दोहे बिल्कुल सरल, स्पष्ट और सरस शैली में लिखे गए हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं दोहावली, बरवई नायका भेद, रास पंचाध्यायी,
मदनाष्टक तथा नगर शोभा। अपने अनुभवों को उन्होंने जिस तरह सरल शैली में व्यक्त किया वह अद्भुत है। प्रस्तुत पाठ में चयनित रहीम के दोहों द्वारा हमें परोपकार, सज्जनता, पर दुख कातरता अर्थात दूसरों का दुख देखकर द्रवीभूत हो जाना, स्वाभिमान एवं लोक व्यवहार की सीख मिलती है। दीनों पर दया करने वाला दीनबंधु भगवान तुल्य होता है। मांगने से मनुष्य की महत्ता घटती है। उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को कुसंग दुष्प्रभावित नहीं करती। सज्जन परोपकार के निमित्त ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। धनी पुरुष निर्धन होने पर अपने अतीत की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे आश्विन मास के जलविहीन बादल गरजते हैं। अच्छे लोगों के रूठने पर उन्हें मना लेना चाहिए। आँख से निकलने वाले आंसू घर भेदी की तरह हमारी व्यथा को जगजाहिर कर देते हैं। काम पड़ने व काम निकलने पर लोगों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। तो ये रहीम के जीवन परिचय, उनकी काव्य कृतियाँ और पाठ परिचय से संबंधित जानकारी थी जिसे हमने समझा और पढ़ा। अब हम प्रस्तुत पाठ नीति के दोहे का अध्ययन करें, जिसमें कवि ने प्रथम दोहे में प्रत्येक वस्तु को उपयोगी माना है। वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी हो, प्रत्येक वस्तु का महत्व है। कोई भी वस्तु अनुपयोगी नहीं है। प्रथम दोहे में कवि कहते हैं, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। रहीमन यानी रहीम ने स्वयं के लिए ही संबोधित किया है। बड़ेन बड़ी वस्तु को, लघु यानी छोटा, डारी यानी फेंकना। कवि कहते हैं, रहीम दास जी कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर हमें छोटी वस्तु को फेंकना नहीं चाहिए। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। रहीम दास जी कहते हैं, बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को हमें फेंकना नहीं चाहिए। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी, कि जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ तलवार का कोई महत्व, कोई काम नहीं होता है। जहाँ तलवार काम आती है वहाँ सुई का काम नहीं है। जहाँ सुई काम आती है, सुई एक छोटी सी वस्तु, तलवार एक बड़ी वस्तु, लेकिन दोनों का अपना महत्व है और दोनों ही अपनी अपनी जगह उपयोगी हैं। इसलिए कवि का मानना है कि छोटी वस्तु जो है, बड़ी को देखकर हमें छोटी वस्तु को फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों का ही महत्व है और दोनों ही काम में आती हैं, दोनों ही उपयोगी हैं। कोई भी वस्तु अनुपयोगी नहीं। दूसरे पद में कवि ने बहुदेववाद की प्रथा का विरोध किया है, क्योंकि उस समय बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा अनेक लोग करते थे। लेकिन कवि का मानना है कि यदि हम एक देवता की ही श्रद्धा और भक्ति से आराधना करें तो हमें उसका फल प्राप्त हो सकता है। तो दूसरे पद में उन्होंने बहुदेववाद की प्रथा का विरोध किया और ये कहा, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिवो, फूले फले अगाए। एके साधे यानी एक को साधने से
एक को समझने से सब सद है, सारे काम पूरे हो जाते। सब साध है, बहुत सारे लोगों को एक साथ लेकर चलने पर सब जाए, सब कुछ बिखर जाता है, समाप्त हो जाता है, उसका परिणाम नहीं मिलता। मूल ही जड़ को सींचबो सींचते हैं, फूले फले फूल और फल से अघाय यानी परिपूर्ण हो जा है, भर जाता है। तो कवि कहते हैं कि यदि हम एक ही ईश्वर को साधते हैं, एक ही ईश्वर की उपासना करते हैं, सब साध है, हमारे सब कार्य पूरे हो जाते। सब सद है, सब कार्य पूरे हो जाते। सब साध है यानी अनेक देवताओं की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, सब जाए, हमें को उसका कोई भी फल, कोई भी भाव जो है वो प्राप्त नहीं होता, सब कुछ समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार रहीम कह रहे हैं, वृक्ष की जड़ को ही सींचा जाता है, तभी वृक्ष फल फूल से भरा पूरा दिखाई देता है। कि वृक्ष की डालियों, पत्तों, फूलों, फलों को अलग अलग नहीं सींचा जाता, बल्कि वृक्ष की जड़ को ही सींचा जाता है, तभी वृक्ष में फल फूल परिपूर्ण मात्रा में आते हैं, वह भरा पूरा दिखाई देता है, हरा भरा दिखाई देता है। उसी प्रकार यदि हम एक ईश्वर की उपासना करते हैं तो हमारे सारे कार्य पूरे हो सकते हैं, और यदि हम बहुत सारे देवों को एक साथ लेकर चलते हैं तो हमारा कोई भी कार्य, कोई भी प्रयास जो है वो पूरा नहीं हो सकता। इस पंक्ति को हम दूसरे अर्थ के रूप में ये भी ले सकते हैं कि यदि हम अपने जीवन में एक लक्ष्य को लेकर चलते हैं तो वो लक्ष्य हमारा पूरा होता है। यदि हम बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलते हैं तो एक भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। चाहे हम इसे बहुदेववाद की प्रथा के विरोध के रूप में जोड़ लें, या हम अपने जीवन के लक्ष्य से निर्धारित कर लें कि एक लक्ष्य को लेकर चलेंगे तो हम प्रयास करेंगे उस पर तो वो पूरा होगा, लेकिन बहुत सारे लक्ष्य यदि एक साथ लेकर चलेंगे तो एक भी पूरा नहीं होगा। तीसरे पद में कवि ने सत्संगति का महत्व बताया है कि हम जैसी संगति में बैठते हैं वैसा ही प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। कि मनुष्य जैसी संगति बैठिए, कि जिस प्रकार की संगति में बैठता है, तैसो ही फल दीन, तैसा ही परिणाम उसे प्राप्त होता है। कवि ने यहाँ 3 वस्तुओं का उदाहरण देकर स्पष्ट किया। कदली, कदली का अर्थ है केला, सीप जो हमें समुद्र से प्राप्त होती है, भुजंग यानी भुजंग मुख, सर्प का मुख, स्वाति एक नक्षत्र का नाम। हमारे 27 नक्षत्र माने जाते हैं, उन 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। कि स्वाति नक्षत्र एक है, गुण 3, उसके 3 अलग अलग गुण अलग अलग लोगों में देखने को मिलते हैं। कवि कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है तो उस वर्षा की बूंद तो एक ही है, लेकिन 3 अलग लोगों पर उसके अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं। जब स्वाति नक्षत्र की बूंद कदली यानी केले पर पड़ती है तो वह कपूर बनती है, सीप में पड़ती है तो वो एक बहुमूल्य मोती के रूप में होती है, और जब वो सर्प के मुख में पड़ती है तो वो
विष का रूप धारण कर लेती है, जो सभी के लिए हानिकारक होता है। तो इस पद में, इस दोहे में कवि ने संगति का महत्व बताया कि स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक है, लेकिन 3 अलग अलग लोगों पर उसका प्रभाव अलग अलग पड़ता है। जब स्वाति नक्षत्र की बूंद कदली यानी केले पर पड़ती है तो कपूर बनती है, सीप में पड़ती है तो मोती बनती है, और सर्प के मुख में वह विष के रूप में, जहर के रूप में परिवर्तित हो जाती। इसलिए हम जैसी संगति में बैठेंगे वैसा ही प्रभाव हमारे ऊपर देखने को मिलता है। अगले पद में उन्होंने मनुष्य के व्यवहार का चित्रण किया है, और कवि का मानना है कि काम पड़ने पर हमारा व्यवहार अलग देखने को मिलता है, और काम के पूरे हो जाने के पश्चात हमारा व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। काज परे कछु और है, काज यानी काम, परे यानी पढ़ने पर, और है यानी हमारा व्यवहार अलग है। काज सरे काम के पूरे होने पर, सरे यानी पूरे होने पर, कछु और यानी हमारा व्यवहार बदल जाता है। रहीमन भंवरी के भय, रहीमन रहीम के लिए ही संबोधन, भंवरी यानी विवाह के फेरे, नदी, नदी सिरावत यानी विसर्जित कर दिया जाता है, मौर यानी दूल्हे के द्वारा धारण किया गया सेहरा। कवि कहते हैं कि मनुष्य का व्यवहार काम पड़ने पर अलग, काम पूरा हो जाने पर अलग दिखाई देता है, और इसीलिए वो कहते हैं कि काज परे कछु और है, कार्य पड़ने पर मनुष्य का व्यवहार अलग है, काज सरे कार्य के पूरे हो जाने पर उसका व्यवहार अलग होता है। जिस प्रकार की फेरे हो जाने के पश्चात जो सेहरा है वह नदी में सिरा दिया जाता है, कि जब तक कार्य है यानी फेरे होने तक वो सिर पर धारण किया जाता है, और जैसे ही कार्य पूरा हो जाता है तो उसको नदी में सिरा दिया जाता है, नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। अगले पद में कवि ने उत्तम प्रकृति, श्रेष्ठ प्रकृति के लोगों का चित्रण किया है, और माना है कि जो लोग श्रेष्ठ आचरण वाले होते हैं, उत्तम स्वभाव वाले होते हैं, उन पर किसी भी प्रकार की संगति का प्रभाव नहीं पड़ता। जो रहीम उत्तम प्रकृति काकरी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। कवि कहते हैं, कवि रहीम कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं, श्रेष्ठ आचरण वाले स्वभाव वाले लोग हैं, प्रकृति यानी स्वभाव, काकरी सकत कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुसंग यानी बुरी आदतें, कि जिन मनुष्यों का आचरण उत्तम है, श्रेष्ठ है, जिनका स्वभाव श्रेष्ठ है, उत्तम है, कुसंग यानी बुरी संगति